योगी सरकार का गोरखपुर मॉडल अब क्या पूरे देश के विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज और तमाम कॉलेजेस में लागू होने जा रहा है? क्या गोरखपुर मॉडल अब देश के विश्वविद्यालयों में छात्र इकाइयों के लिए एक नजीर बनने जा रहा है? क्या गोरखपुर मॉडल अब तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के लिए एक खतरे के संकेत के तौर पर उभर रहा है? क्या योगी सरकार और मोदी सरकार मिलकर गोरखपुर मॉडल को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रमोट करेगी और बताएगी कि देखिए हमारी छात्र इकाई के जरिए पीटे गए वाइस चांसलर किस हद तक शिक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहे हैं, हमारे छात्र इकाई के जरिए पीटी गई पुलिस किस तरह से कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर रही है। इसीलिए इनका स्वागत होना चाहिए, न सिर्फ गोरखपुर में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में इन्हें घुमाकर इनका स्वागत होना चाहिए, बल्कि देश भर के हर विश्वविद्यालय में और यहां तक कि संसद भवन में भी बुलाकर इनका स्वागत करना चाहिए, ताकि पता चल सके कि देश में गोरखपुर जिले के गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं वहां पर किस तरह से एक छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने, उनके सूरमाओं ने अपने वाइस चांसलर को और यूपी पुलिस के जवानों को पीटा था। और इस हिम्मत और इस क्रांतिकारी कदम के लिए उनका स्वागत होना चाहिए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। क्या उत्तर प्रदेश में गोरखपुर मॉडल के तर्ज पर हर जिले की यूनिवर्सिटी में, हर जिले के कॉलेज में गोरखपुर मॉडल लागू किया जाएगा? इसके तहत वाइस चांसलर की पिटाई का घटनाक्रम पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाएगा? क्या आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी को प्रदेश सरकार हर वाइस चांसलर की पिटाई का ठेका देने पर विचार करेगी? वैसे तो पिटाई सिर्फ वाइस चांसलर की प्रदेश में नहीं हो रही है, पिटाई तो इस देश में अल्पसंख्यक मुसलमानों की हर रोज हो रही है, लेकिन उस पर तो कोई बात करेगा नहीं। चलिए बात वाइस चांसलर की ही कर लें। यहां तो एबीवीपी छात्र इकाई है और एक छात्र अपने वाइस चांसलर की पिटाई कर दे तो उसका अभिनंदन होना चाहिए। ये तो एबीवीपी और आरएसएस के संस्कार बता रहे हैं। यूपी पुलिस इतनी कमजोर धाराएं उस पर लगा देती है कि जमानत आसानी से मिल जाती है और जमानत के बाद स्वागत फूल मालाओं से होता है। वाइस चांसलर को पीटने वाले क्रांतिकारियों का वैसे तो बीजेपी में ये ट्रेंड है कि रेप के बाद जमानत मिले या रेप करने वाले के समर्थन में स्वागत रैली निकले, फूल मालाओं के साथ साथ ढोल और नगाड़े भी होते हैं। हर गुनाहगार का जबरदस्त स्वागत होता है। अब गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपने वाइस चांसलर को पीटने वाले कथित छात्रों और भविष्य के नेताओं का स्वागत हो गया तो इसमें बुरा क्या है? वैसे पते की बात तो यह भी है कि गोरखपुर में केवल वाइस चांसलर ही नहीं पिटे बल्कि यूपी पुलिस भी पिटी थी, लेकिन मजाल है कि यूपी पुलिस कोई सख्त धारा इन भविष्य के नेताओं पर लगा पाए। एबीवीपी के सदस्यों ने भाजपा सरकार में नियुक्त गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव की पिटाई की, यूपी पुलिस के जवानों की पिटाई की। अब जमानत मिल गई है तो जमानत मिलने पर कुलपति की पिटाई के आरोपियों का गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने ही बैंड बाजे और फूल मालाओं से स्वागत कर दिया और शिक्षिकाओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर है। आपको बता दें ये शिक्षिकाएं कोई और नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की विशेष आमंत्रित सदस्य प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव और प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे हैं, जिन्होंने न सिर्फ कार्यकर्ताओं का स्वागत किया बल्कि इनकी जमानतदार भी बनी। कुलपति कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 8 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था और उन्हें जेल भेज दिया था। वैसे मौजूद तो यहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता थे, सिर्फ 8 हाथ में आए। मामले में 22 नामजद थे, केस दर्ज हुआ था, लेकिन सिर्फ 8 ही जेल जा पाए। 11 दिनों की कस्टडी के बाद उनको रिहाई मिल गई तो जमकर स्वागत हुआ। रिहाई में विश्वविद्यालय की 2 शिक्षिकाएं जमानतदार बनी और छूट के आए कार्यकर्ताओं का स्वागत करने के लिए आरती उतारी गई और फूलमालाएं पहनाई गई। जय हो, सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है योगी आदित्यनाथ की सरकार। अपराधियों का स्वागत फूल मालाएं पहना के हो रहा है। सत्ता में रहने का ये मतलब नहीं होता कि कानून और संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाए। हमलावर छात्रों को जमानत मिलने के बाद उन पर पुष्प वर्षा निहायत ही शर्मनाक है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने को चरित्रवान और सुसंस्कृत पार्टी कहती है तो क्या इन जमानत पर छूटे छात्रों को पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए था? सबसे पहले तो विश्वविद्यालय से ही निष्कासित कर देना चाहिए था। कुलपति और कुलसचिव की पिटाई करने वाले, जमानत पर बाहर आए एबीवीपी से जुड़े इन तमाम नेताओं और कथित छात्रों का गोरखपुर के
विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर ही स्वागत कर रहे हैं। अब किसको शर्म आए और कौन शर्म से डूब मरे। शैक्षिक संस्थाओं में जहर बोया जा रहा है। गांव गली से लेकर शैक्षणिक संस्थानों तक ऐसे नफरती पौध तैयार की जा रही है। अब इस नफरती पौध को तैयार करने वाले भी शिक्षक हैं और जो पीटे गए वो भी शिक्षक हैं। अब तय करना होगा कि इस देश के भीतर चाल, चरित्र और चेहरे की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन किस हद तक अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं।